हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 भारत इज़ माय होम। तो बच्चों, इस चैप्टर का आज हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर का समरी और ऑब्जेक्टिव दोनों देख चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, ये जो भारत इज़ माय चैप्टर है, भारत इज़ माय होम चैप्टर जो है, इसका राइटर कौन है? हम लोग ये जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन है। अगर आप लोग पिछले वीडियोज़ को देख चुके हैं तो आप लोग को बता पाएंगे, ठीक है। और इसका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 इन हैदराबाद, और उसका जो मृत्यु हुआ था 3 मई 1969 न्यू दिल्ली। और तीसरा पॉइंट में इसमें जो है ना, चौथा पॉइंट में डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसका जिसमें पूरा नाम लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज़ द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इससे पहले जो है डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। उससे पहले था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि हम लोग ये जानते हैं हमारे देश का, यानी कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो है दूसरा राष्ट्रपति बना था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो बना है ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। तो इसी ने जो है ये स्पीच कहा है, जो भारत इज़ माय होम है, एक स्पीच है, ठीक है, जो कि जब वो स्पीच दे रहा था जब वो राष्ट्रपति बना था, ठीक है, उसी समय ये स्पीच दिया गया था, और उसी से जो है इस भारत इज़ माय होम को लिया गया है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग शुरू करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर नंबर 1 से। तो उनका पहला क्वेश्चन होगा, यहाँ पे देखो, व्हाट डिड डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति पद को क्या दिया है। तो इसमें कह रहा है सर देखो, डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, वेल्थ ऑफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एल्सवेयर। ही वॉज ऑलवेज बिजी इन परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, जो राष्ट्रपति पद है, राष्ट्रपति पद के लिए लाया है मेंटल इक्विपमेंट। और मेंटल इक्विपमेंट का मतलब होता है मानसिक मजबूती, वेल्थ ऑफ लर्निंग, वेल्थ ऑफ लर्निंग, और यानी सीखने का जो अनुभव है, ज्ञान है, ठीक है, ज्ञान को लाया गया। उसके बाद एक्सपीरियंस एंड रियरली, जो सीखने का जो लर्निंग है, जो लर्निंग का जो अनुभव है, शायद ही, जो रियरली मतलब क्या होता है, शायद ही, टू बी फाउंड एल्सवेयर, शायद ही वो कहीं और मिल सकता है, ठीक है। तो ही वॉज ऑलवेज बिजी, आगे कह रहा है कि वो हमेशा व्यस्त रहे, हमेशा व्यस्त रहे इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, यानी कि हमेशा वो जो है वो सत्य और ट्रूथ एंड नॉलेज, सत्य और ज्ञान की खोज में व्यस्त रहे, ठीक है। तो इसका आप हिंदी दे सकते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति पद को एक मानसिक मजबूती दी, ज्ञान और अनुभव लेकर आए, जो शायद ही कहीं और पाया जा सके। वह सदैव ज्ञान और सत्य की खोज में लगे रहते थे, मतलब व्यस्त रहते थे उसी काम से वो, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है बच्चों, देखो यहाँ पे ये कह रहा है इसमें, व्हाट ऑथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक, वो जो है किसका, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या शपथ लिया, ठीक है। तो आंसर में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो जो है आगे देखो पहले, ही प्लेजेस दैट ही विल ऑलवेज बी लॉयल टूवर्ड्स हिज पीपल, ही विल प्रोटेक्ट India's rich culture and its constitution. He takes oath that he will work without any distinction of caste, color, creed, religion and language etc. ठीक है। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन कहता है कि भारत जो, इसमें वो शपथ ले रहा है, टूक का मतलब क्या है कि वो शपथ ले रहा है, शपथ ग्रहण कर रहा है, ठीक है। टूक द ऑथ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, शपथ ग्रहण करना, शपथ लेना, ठीक है, ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के प्रति ईमानदार रहने का, ठीक है, और निष्ठापूर्व काम करने का शपथ लिया।
तो अब आगे कह रहा है कि ही प्लेजेस दैट ही विल ऑलवेज बी लॉयल टूवर्ड्स हिज पीपल। अब वो आगे प्रतिज्ञा लेता है, शपथ लेता है फिर से कि वह जो है अपने लोगों के प्रति हमेशा ईमानदार रहेंगे, हमेशा लॉयल रहेगा, ठीक है। ही विल प्रोटेक्ट इंडियाज रिच कल्चर, वो जो इंडिया का जो महान कल्चर है, महान संस्कृति है, उसका सुरक्षा करेगा। एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ का जो संविधान है उसका भी रक्षा करेगा। ही टेक्स ऑथ दैट ही विल वॉक, ही टेक्स ऑथ, वो शपथ लेता है दैट ही विल वर्क विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, वो बिना किसी भेदभाव के ही काम करेगा, जैसे कास्ट, कलर, क्रिएट, रिलीजन एंड लैंग्वेज, इन सभी को लेकर वो कभी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग इसका हिंदी यहाँ पे नीचे पढ़ के देख सकते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लिए, मतलब कि ईमानदारी का शपथ लिया, ठीक है। वह शपथ लेते हैं कि वह अपने लोगों के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे, वह भारत के प्रति, भारत के शानदार संस्कृति और संविधान की रक्षा करेंगे। वह शपथ लेते हैं कि वह जाति, रंग, पंथ, धर्म आदि और भाषा के भेदभाव के बिना काम करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क दैट डॉक्टर जाकिर हुसैन सी, मतलब कि वो 2 काम करने का 2 पहलू क्या है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन देखता है, यानी कि इंग्लिश में देख सकते हैं। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन काम के किन 2 पहलुओं को देखते हैं, ठीक है। द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क दैट डॉक्टर जाकिर हुसैन आर सी, इसमें कह रहा है कि काम के 2 पहलुओं को डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते हैं, वह इस तरह है, ठीक है, वह है इस तरह से, ठीक है। तो पहला है इंडिविजुअल और सेकंड है सोशल, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब होता है जो निजी है, ठीक है, निजी मतलब कि व्यक्तिगत जो है, और दूसरा जो सामाजिक है, जो हम लोग का समाज है, ठीक है। तो 2 काम करने के पहलू को देखता है। अब एक आगे कह रहा है कि ही सेज दैट इफ वी वांट टू टेस्ट अ न्यू फ्लेवर ऑफ प्रोग्रेस देन वी शैल हैव टू वर्क ऑन बोथ दिस एस्पेक्ट, ठीक है। मैन एंड सोसाइटी बोथ आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर। आप ये कह रहा है इसमें, देखो ही सेज दैट, वो कहता है इफ़ वी वांट टू टेस्ट, यदि हम लोग चाहते हैं एक नया कि अब टेस्ट अ न्यू फ्लेवर, ठीक है। अगर हमें तरक्की के नए मार्ग पर चलना है, नए रास्ते पर चलना है, ठीक है। प्रोग्रेस मतलब कि हो जाएगा तरक्की, ठीक है, और न्यू फ्लेवर मतलब हो जाएगा न्यू मार्ग, ठीक है। और टेस्ट का मतलब इसमें हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ट्राई मीन्स हो जाता है कि टेस्ट। एंड देन वी शैल हैव टू वर्क ऑन बोथ ऑफ दिस एस्पेक्ट, तो हमें इन दोनों पहलुओं पर काम करना होगा, ठीक है। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहा है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि मैन एंड सोसाइटी बोथ आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर, मैन और सोसाइटी मतलब है कि जो आदमी है और समाज है, दोनों ही एक दूसरे का पूरक है, दोनों ही एक दूसरे का पूरक है। आप लोग यहाँ हिंदी पढ़ के देख सकते हैं कि वह कहते हैं कि अगर हमें तरक्की के एक नए रास्ते पर चलना है तो हमें इन दोनों पहलुओं पर काम करना होगा। व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। और ये पूरक क्या होता है आप लोग गणित में पढ़ चुके होंगे कि जब 2 कोणों का योग 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो हम लोग उसको पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो वो हो गया मैथ के लिए। तो मैथ सेम इसी तरह इसमें भी जो है व्यक्ति है तो समाज है, अगर समाज है तो व्यक्ति है, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन। देखो बच्चों इसमें टोटल जो है 9 या 10 क्वेश्चन बना है, ठीक है। सब जो है इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले 4 नंबर पढ़ के देखते हैं। यहाँ पर द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, जो पास्ट है, जो बीता हुआ कल है, वो कभी मरा नहीं है, ना ही वो रुका हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ डज जाकिर हुसैन एम्फासिस द सिग्निफिकेशन ऑफ पास्ट। आगे कह रहा है कि अतीत मृत और स्थिर नहीं है, जो हम लोग का बीता हुआ कल है वो मरा भी नहीं है और रुका हुआ भी नहीं है। जाकिर हुसैन अतीत के महत्व पर कैसे बल देता है, कह रहा है इसमें जो बीता हुआ कल है वो हम लोग के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, इसमें इसके बारे में जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या कहा है, ठीक है।
देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट पास्ट इज नॉट डेड। वो कह रहा है कि जो बीता हुआ कल है वो कभी मतलब वो मरा नहीं है, एंड स्टैटिक, और वो रुका भी नहीं है। इट इज़ अलाइव, वो जिंदा है, डायनामिक एंड एनर्जेटिक, ठीक है, वो गतिशील है, ऊर्जावान है। एनर्जेटिक मतलब क्या होगा, शक्तिशाली, ठीक है। और एंड इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ आवर प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो है हमारे जो आज है, आज और भविष्य की जो संभावना को मतलब कि एक तरह से भविष्य में क्या हो सकता है इसका निर्धारण करता है, ठीक है। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, आगे द शेप ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों को जो है आगे निर्धारण करता है। उसके बाद ही सेज दैट फॉर दिस रीजन वी कैन नॉट इग्नोर द पास्ट, आगे इसीलिए वो आगे कहता है कि हम लोग जो है अपने पास्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग हिंदी पढ़ के देख सकते हैं इसमें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है कि अतीत मृत और स्थिर नहीं है, यह जीवित, गतिशील और ऊर्जावान है। यह हमारे वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में शामिल है। उनका कहना है कि इस वजह से हम अतीत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव, डायनामिक एंड एनर्जेटिक, एंड इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग, मतलब निर्धारण में, ठीक है। इसका जो है ना डिटरमाइनिंग हो जाएगा निर्धारण, यहाँ पे निर्धारित करने में। द शेप ऑफ आवर प्रेजेंट, द शेप ऑफ आवर प्रेजेंट, जो हम लोग का जो संभावनाएं हैं, इसमें शेप का मतलब तो उससे आकृति होता है, आकार होता है, ठीक है। तो उसमें संभावनाएं हो जाएंगे। ऑफ आवर प्रेजेंट मतलब वर्तमान, द प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर का जो संभावना है, ठीक है। ही सेज दैट फॉर दिस रीजन वी कैन नॉट इग्नोर, वो इसलिए कहता है कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 5 नंबर। तो इसमें कह रहा है कि व्हेन एंड वेयर वाज ही बॉर्न, हाउ लॉन्ग डिड ही लाइव। देखो व्हेन एंड वेयर ही वाज ही बॉर्न, इसमें ही का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग जो ना डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बात करने वाले हैं। तो कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ और कब जन्म लिया और उसने जो है कितने दिनों तक जिंदा रहा। तो देखो ही वाज बॉर्न इन 1897 इन हैदराबाद एंड ही डैड इन, इसमें इन डबल हो गया है बच्चों, ठीक है, एक तो नहीं होगा। और डैड इन 1969, ही अलाइव्ड फॉर 72 ईयर्स। आगे कह रहा है कि वह 1897 में हैदराबाद में पैदा हुए, जिसका देखो जन्म, बॉर्न का मतलब क्या है, पैदा हुए, ठीक है, इन हैदराबाद, और 1969 में। आगे उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद 72 साल तक उसने वहाँ जिंदा रहा। तो बच्चों यह था 5 नंबर छोटा सा है, आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर। 6 नंबर में कह रहा है कि इन व्हाट कंटेक्स्ट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज भारत इज़ माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत मेरा घर है किस संदर्भ में कहते हैं, वो ऐसा क्यों कहता है, ठीक है, कि भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल इज़ माई फैमिली, ठीक है। देखो आप क्यों कह रहा है, इसमें पढ़ के देखते हैं। एक्चुअली इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर कंट्री। तो इसमें कह रहा है कि देखो एक्चुअली मतलब वास्तव में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसके अनुसार जो राष्ट्रपति होता है वो इंडिया का संवैधानिक हेड होता है हमारे देश के लिए, ठीक है। संवैधानिक तौर पर हम लोग का देश का वो हेड होता है। सो ही बिकेम द हेड ऑफ आवर कंट्री, इसलिए वो प्राकृतिक रूप से, संवैधानिक रूप से जो है हमारे देश का राष्ट्रपति बना है। एंड आफ्टर सेइंग दैट होल ऑफ भारत इज माई होम, ही वांट्स टू शो हिज इमोशन। अब उसके बाद कह रहा है कि उसमें इस
भारत इज़ माई होम कहकर ये वो साबित करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है, मतलब कि वो अपने जो है ना इमोशन को दिखाना चाहता है एक तरह से। ही वांट्स टू शो हिज इमोशन, ठीक है, अपने भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है। एंड अफेक्शन टूवर्ड्स इंडियन दैट ही विल वर्क एज देयर चीफ एंड फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आगे पढ़ के देख सकते हैं फिर से। देखो, एक्चुअली इन आवर इंडियन Constitution, the President of India is the constitutional head of our country. So he became the head of our country, and after saying that whole of Bharat is my home, he wants to show his emotion and affection towards Indian that he will, मतलब कि इंडियन की तरह जो भावना है, इंडियन के लोगों के लिए जो उसके मन में विचार है, भावना है, उसको व्यक्त करने के लिए जो है वो कहता है भारत इज़ माय होम। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं इसमें, दैट ही विल वर्क एज देयर चीफ एंड फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, और वो जो है यहाँ पे एक चीफ के रूप में काम करेंगे और इसकी गौरव और सुंदरता के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो दरअसल भारत हमारे, हिंदी में देख सकते हैं, भारत हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में भारत का राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। अतः वहाँ स्वाभाविक रूप से हमारे देश का मुखिया बन गया, और यह कहने के बाद पूरा भारत मेरा घर है, वहाँ भारतीयों के प्रति अपनी भावना स्नेह दिखाना चाहते हैं कि वहाँ उनके लिए मुखिया के रूप में और उनकी ताकत और सुंदरता के लिए काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हम लोग का ये क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आगे देख ले हैं, आगे देखेंगे 6 नंबर। तो इसमें कह रहा है कि वाई इज़ डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवर हेल्ड। ठीक है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो ओवर हेल्ड क्यों हुआ है, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अभिभूत क्यों है। तो देखो, इसमें कह रहा है कि द प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, इसमें जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक रूप से भारत का हेड है, प्रमुख है। सो आफ्टर बीइंग इलेक्टेड ऑन दिस डिजाइनेशन डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ओवर हेल्ड। ही ऑल्सो थैंक्स इंडियन फॉर इलेक्टिंग हिम टू दिस हाईएस्ट रैंक। ही ऑल्सो थैंक्स इंडियन फॉर इलेक्टिंग हिम, वो जो है भारतीयों को धन्यवाद भी कहता है, धन्यवाद भी देता है उसे चुनने के लिए, इस पद के लिए। ही इज़ इमोशनल हियर, वो यहाँ पर इमोशनल हो जाता है, यानी कि इसमें वो ओवरहेल्ड हो जाता है, अभिभूत हो जाता है। ठीक है, अब लोग हिंदी इसमें देख सकते हैं। राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए इस पद पर चुनने जाने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन अभिभूत हो जाता है। ठीक है, वहाँ भारतीयों को इस सर्वोच्च पद पर चुने जाने के लिए धन्यवाद भी कहते हैं, यहाँ जो है वो भावों को नज़र आते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है नंबर 8। तो बच्चों इसमें देखो, व्हाट इज़ बिजनेस ऑफ एजुकेशन। व्हाट इज़ बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का व्यवसाय क्या है। ये अब आगे पढ़ते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहता है इसमें। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल पर्पस। इसमें कह रहा है कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन प्राइम मतलब प्रमुख, मुख्य साधन है नेशनल के राष्ट्रीय योजनाओं के लिए, नेशनल पर्पस के लिए मतलब राष्ट्रीय योजना। ठीक है, ही ऑल्सो एडमिट्स, वो ये भी मानते हैं, वो ये भी मानते हैं कि दैट ही हैज़ बीन इलेक्टेड, कि वो जो चुना गया है टू द हाईएस्ट ऑफिस, ये जो सर्वोच्च पद के लिए चुना गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग एसोसिएशन विद एजुकेशन, केवल और केवल शिक्षा के साथ जुड़े रहने के कारण ही उसे चुना गया है। लंबे समय तक वो शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ था, इसी वजह से उसे राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा राष्ट्रीय प्रयोजन का प्रमुख साधन है। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि शिक्षा के साथ
उनके लंबे जुड़ाव के कारण ही उन्हें सर्वोच्च पद के लिए चुना गया है। आप लोग फिर से इसमें हिंदी पढ़ के देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर national purpose. He also admits that he has been elected to the highest office just because of his long association with education. ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 9 नंबर। अब इसमें ये कह रहा है, देखो इसमें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में ये है कि व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन से इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। डॉक्टर जाकिर हुसैन इसमें ऐसा क्यों कहता है कि जो इंडिया है वो एक पुराने लोगों का नया राष्ट्र है। ठीक है, पुराने लोगों का नया राष्ट्र है। तो इसमें देखो हिंदी में कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को पुराने लोगों का युवा राज्य क्यों कहते हैं। ठीक है, देखो स्टेट का मतलब जो है राज्य होता है, और राज्य जो है ना मतलब कि स्टेट जो है इसका मतलब देश भी होता है। ठीक है बच्चों, तो ही सेज इंडिया यंग, इंडिया इज़, इसमें जो है ना इज़ होना चाहिए, तो इंडिया इसमें छूट गया है, इज़ होगा। ठीक है, ही सेज इंडिया इज़ अ यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल बिकॉज इंडिया हैज़ गॉट इंडिपेंडेंस जस्ट फ्यू ईयर्स एगो, सो द स्टेट इज़ न्यू एंड इट्स पीपल आर डाउनग्रेड टूवर्ड्स इस वन एंशिएंट वैल्यूज, सो ही कॉल्स इट एन यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। देखो इसमें क्या कह रहा है, ही सेज कह रहा है कि इंडिया यंग स्टेट, इंडिया जो है एक यंग स्टेट है, युवा स्टेट है, युवा राज्य है, ऑफ एंशिएंट पीपल, पुराने लोगों का, बिकॉज क्योंकि इंडिया हैज़ गॉट इंडिपेंडेंस, जो इंडिया है वो स्वतंत्र हुआ जस्ट फ्यू ईयर्स एगो, बस कुछ ही साल पहले। ठीक है, सो द स्टेट इज़ न्यू, इसीलिए जो ये हम लोग का देश है, हम लोग का राष्ट्र है, राज्य है, वो नया है। एंड इट्स पीपल आर डाउनग्रेड, तो यहाँ का जो पीपल है वो पहले रीति रिवाज की ओर झुका हुआ है। देखो पीपल आर डाउनग्रेड टूवर्ड्स इट्स ऑन एंशिएंट वैल्यूज़, मतलब पुराने रीति रिवाज जो था उसकी ओर झुका हुआ है। मतलब कि जो भारतीय लोग था उसमें लोग को गुलामी जो है ना, गुलाम में रह के आदत से पड़ गए थे कि वो आज़ाद होने के बाद भी लोग मतलब जो वो आज़ादी का जो आनंद है वो नहीं ले पा रहा था, उसका माइंड में सेट था कि वो गुलाम है। ठीक है, और उसी तरह से वो लोग काम कर रहे थे जैसे पहले करते थे। सो ही कॉल्स, इसलिए वो कहता है इट एन यंग स्टेट, ये जो है एक युवा राज्य है ऑफ एंशिएंट पीपल का। ठीक है, आप लोग इसमें हिंदी पढ़ के देख सकते हैं, हिंदी में भी हम लोग को अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, सरल शब्द में लिखा गया है। तो वहाँ भारत को पुराने लोगों का युवा राज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत को सिर्फ कुछ सालों पहले ही आज़ादी मिली थी, इसलिए यह देश ये देश नया है, इसलिए यह देश इसलिए वह इसे पुराने लोगों का नया राज्य कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद हम लोग के पास और क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर में जो है टोटल 9 क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, अगर आप लोग को कोई डाउट रह गया है इस पूरा सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिसका मैं सोल्यूशन देना आप लोग को देने का 100% कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अक्सर जो गाँव के लोग होते हैं, वो गाँव के बच्चे हैं, वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, और उसे इंग्लिश जो है बहुत कम समझ में आता है, और इसीलिए हम जो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चले हैं। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग।